बुलेटिन का आगाज करते हैं हम खबर के साथ। अली अमीन गंडापुर बुज़दिल आदमी हैं। बुशरा बीबी की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई में इक़्तिदार की जंग चल रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के तहरीक इंसाफ परवार कहा, पीटीआई वाले लाशों की सियासत कर रहे हैं। लाशों की जाली तस्वीर शेयर की जा रही हैं। गजा पर इसराइली मुजालिम की फुटेजेस चलाई जा रही हैं। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है, इंतशारी टोला निकल आता है। ये चप्पलें, कपड़े और गाड़ियां छोड़कर भागे। तहरीक इंसाफ ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। खातून चाहती थी कि यहाँ पे खून खराबा हो, अब नहीं हुआ, तो अब फरार को वहां से भागने को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा जा रहा है जी लोग मर गए, जी डेड बॉडीज हैं, जी ये लोग हैं, जी कभी वो 100 हो जाते हैं, कभी 116 हो जाते हैं, कभी 12 हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने भी रिजेक्ट किया इस कॉल को। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया होता तो ये हजारों की तादाद में लोग इनके साथ होते और ये इस तरह भागते ना। सियासी तौर पर नाकाम, इंतशार की कोशिश नाकाम, मुल्क में आग लगाने की कोशिश नाकाम, इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश नाकाम। इनसे हरजाना लेना चाहिए। जो ताजरों का, दुकानदारों का, बिजनेसमैन का, ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है, यौमिया 190 अरब रुपए का। डी चौक एहतजाज से पीटीआई में पैदा इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया। अली अमीन गंडापुर का ये भी कहना है कि हमें गवर्नर राज से नहीं डराया जा सकता, कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। डी चौक एहतजाज से पीटीआई में पैदा इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी हो गई है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुरी कहते हैं कि हमें गवर्नर राज से डराया नहीं जा सकता। डी चौक एहतजाज से पीटीआई में इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। दूसरी तरफ पेशावर में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मरकजी क़यादत पर शदीद तनकीद की गई। ज़राए के मुताबिक अरकान ने इस्तफसार किया, डी चौक एहतजाज के दौरान मरकजी क़यादत कहाँ और क्यों गायब थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, वो डी चौक से सबसे आखिर में निकले। उनकी अव्वलीन तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था। बुशरा बीबी को कुछ हो जाता तो शर्म की बात होती। उनका कहना था, बानी पीटीआई का हुक्म हो तो वज़ारत आला क्या, असम्बली रुकनियत भी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने असम्बली इजलास में गवर्नर राज की बातों से भी खबरदार किया। तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज तुम। अली अमीन गंडापुर का कहना था, कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। स्मॉग और तवील खुश्क मौसम का खात्मा होने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी में इजाफा हो गया। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध के कई शहरों में बादल बरस पड़े। बुरेवाला, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, भक्कर में बारिश। सांगला हिल, पिंड दादन खान, शहदाद, कोट और मज़ाफात में भी अब्रे रहमत बरसा। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार, बादल बिन बरसे गुजर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में बादल मौजूद हैं, लेकिन बरसने के इम्कानात कम हैं, जबकि सांगला हिल और बुरेवाला समेत चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। पेशावर में मुसलसल खुश्क मौसम से फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश से खुनकी में इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटों में कोयटा, पशीन, ज़ियारत, जोब, शेरानी, मूसाखेल और बारखान में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। शहर कायद में मौसम बदस्तूर खुश्क है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक बलूचिस्तान में होने वाली बारिशों के बायस सर्द हवाएं कराची पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जिससे 5 दिसंबर से सर्दी बढ़ सकती है। मुल्तान में बूंदाबांदी से स्मॉग कम हो गई और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम अब्र आलूद रहेगा। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की 10,000 रुपये के मचलकों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मनशियात की खरीदो फरोख्त केस में हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी अदालत के सामने पेश हो गई। गुज़श्ता रोज़ उनका जो जिस्मानी रिमांड का फैसला था उसको मुअत्तल किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और आज सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की 10,000 रुपये के मचलकों के जमानत मंजूर कर ली गई है।
वेलकम बैक। सूबा सिंध चोलिस्तान केनाल की तामीर का मुखालिफ वज़ीर आला मुराद अली शाह का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खत लिखा। सिंध को पानी की दस्तयाबी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, CCI के फैसले तक केनाल की मंजूरी ना दी जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल वजारतों सूबों से कमेंट्स लेने की पाबंद है, ये भी खत में कहा गया है। मजीद डिटेल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आला सिंध ने चोलिस्तान केनाल की तामीर न करने की वफाकी हुकूमत से बाकायदा दरख्वास्त कर दी है। मुराद अली शाह का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को उन्होंने खत लिखा है जिसमें चोलिस्तान केनाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। 11 अक्टूबर 2024 को CWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान केनाल की मंजूरी दी थी। खत में ये लिखा गया है कि सुलेमान की हेड रोड से फेडरल केनाल निकाला जा रहा है जिसमें 4 केनालों के लिए 4122 क्यूसेक पानी लिया जाएगा। खत के मुताबिक न्यू फतेह कैनाल सिस्टम, न्यू मुराद कैनाल सिस्टम, न्यू हाकड़ा कैनाल सिस्टम और न्यू हारून कैनाल सिस्टम बनाए जाएंगे। इससे भावलपुर और भावल नगर की 6,10,000 एकड़ जमीन आबाद की जाएगी। मुराद अली शाह ने अपने खत में लिखा है कि हुकूमत पंजाब ने इर्सा से पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट लिया था जिस पर हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने इत्तफाक नहीं किया था। सूबा सिंध के पानी की दस्तयाबी से मुताल्लिक इर्सा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुराद अली शाह के खत के मुताबिक ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि सूबों में पानी की शदीद कमी है। पिछले कई सालों से खरीफ के मौसम में पानी की 50% तक कमी रही है। इससे सिंध की मईशत को अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है। 7 फरवरी को एक्निक में वफाकी वजारत मनसूबाबंदी ने नेशनल इरिगेशन नेटवर्क का मनसूबा पेश किया था। जी शुक्रिया आपका मोहम्मद सलीम। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ICC बोर्ड मीटिंग आज नहीं होगी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का एक्स पर पैगाम, ICC बोर्ड मीटिंग इतवार या पीर को होगी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का दावा, मामले को सुलझाने के लिए दोनों बोर्ड्स ने वक्त मांग लिया है, ऐसा कहना है। राशिद लतीफ़ का दावा किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ICC बोर्ड मीटिंग इतवार या पीर को होगी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का पैगाम सामने आया। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा। जुल्फ़िकार भुट्टो की दूर अंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। 73 का आइन तमाम शहरियों के मसावी हकूक़ और नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। अहद करें, हम मिलकर जमहूरी और जामे पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम, कहा पीपल्स पार्टी की मुतारिफ करदा इस्लाहात समाजी तरक्की की बुनियाद बनी। बिलावल भुट्टो की कारकुनों, सपोर्टर्स और अवाम को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। ऐसी जदोजहद की तारीख किसी और जमात के पास नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पार्टी की यौम तासीस पर पैगाम, कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, एटमी क़ुव्वत, तिब्बी सहूलियात, तालीमी इदारे, मजदूर पॉलिसी दी, जबकि शहीद बीबी ने हर मकतबा फ़िक्र के लिए काम किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहदा के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार किया गया है शर्जील इनाम मेमन की जानिब से। हुकूमत इब्तदाई 5 माह का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 356 अरब रुपए का टैक्स खसारा रिकॉर्ड। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से लेकर नवंबर के लिए 4,664 अरब का टैक्स हदफ था। FPR 4,200 अरब जमा कर पाई। सेल्स टैक्स, FED और कस्टम ड्यूटीज से मुतालिक अहदाफ हासिल नहीं हुए। टैक्स हुकाम का कहना है हफ्ते को मजीद 10 अरब रुपए का टैक्स जमा होने का इम्कान है। पाक अफगान राब्ते बहाल, पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर की अफगान वज़ीर दिफा से मुलाकात। पेशरफ चीनी एलची के दौरा काबुल इस्लामाबाद के बाद सामने आई। दफ्तर खारजा की भी मुलाकात की तस्दीक। दफ्तर खारजा का कहना है गैर मुल्कियों की किसी सियासी सरगर्मी में शिरकत नाकाबिल कबूल है। कलअदम TTP से मुज़ाकरात की तजवीज़ शोहदा के ख़ानदानों की तौहीन होगी। दफ्तर खारजा की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई। लाहौर के रावन रोड पर वाक़े वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में चंद हफ्तों के दौरान शेर के 7 बच्चों की पैदाइश हुई है। नील गाय की जिंदगी में भी बहार आ गई। मजीद जानते हैं आसिम महमूद से।
सफारी पार्क में 3 मादा शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया है। एक शेरनी ने 3 जबकि बाकी 2 ने 2-2 बच्चों को जन्म दिया। इन नए मेहमानों में 2 बच्चे सफ़ेद हैं। सफारी पार्क में आने वाले शहरी नए मेहमानों की आमद पर खास से खुश हैं। मैं इधर लाहौर सफारी में आया हूँ। ये जो उनसे बच्चे आए हैं ना, माशाल्लाह ये बहुत क्यूट हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं और जैसे जैसे एनिमल ज़्यादा इनको लाइन देखने का शौक़ है तो वो लाइन दिखाने के लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ है, शेर है, लाइन है और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए और झूले लेने के लिए। इंतजामिया के मुताबिक रवां सीजन के दौरान टाइगर के यहाँ 3 बच्चों ने जन्म लिया और नील गाय के यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए हैं। शेर के 4 बच्चों को उनकी मां ने कबूल नहीं किया, जबकि बाकी बच्चे अपनी माओं के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ना बदन टहनी नहीं करती, फिर उसको सर हम हैंड फीडिंग में पालते हैं। लाहौर सफारी पार्क में शेरों की आबादी 22 से बढ़कर 29 हो गई है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आखिरी स्टेज के कैंसर के इलाज में देसी ग़िज़ा के किरदार पर नवजोत सिंह सिद्धू के दावों पर 850 करोड़ रुपए पर हर्जाने का नोटिस जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने हर्जाने का नोटिस जारी किया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक सोसाइटी के कन्वीनर डॉक्टर कुलदीप ने कहा इस तरह के झूठे दावे लोगों को उलझा रहे हैं और इनमें एलोपैथिक अद्वियात और इलाज के बारे में मनफी सोच पैदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भारत के साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया था कि उनकी अहलिया नवजोत कौर कैंसर के मरज से सेहतयाब हो गई हैं। उन्होंने अपनी खुराक में बास देसी अशिया शामिल करके स्टेज 4 कैंसर पर काबू पाया।